प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 का लेटेस्ट मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ ये बताने वाला हूं कि 2024 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखोगे, क्या आप भी 90% पाने का सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड में पहली बार पेपर देने जाते हैं और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, तो आपको गलतियां नहीं करना है और अब की बार का जो हमारा टारगेट है 95% मार्क्स अचीव करने का है। ठीक है, तो अब की बार पक्का करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, तुमको नंबर भी मिलेंगे और नंबर मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे माँ तेरे पसीने को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना। इस बार अब की बार तुम्हारा टारगेट जो है 95% पक्का तुम्हारा लाडला लेकर के आएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मेजर मेजर गलतियां बताऊंगा और मेजर मेजर पॉइंट बताऊंगा जो कि जहां पे आप लोग गलती करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से ठीक है यही बताने वाला हूं कि भाई आप लोग भी गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखोगे, क्या भी बोर्ड का टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने इस वीडियो के माध्यम से ठीक है पिछले वाले वीडियोस के माध्यम से इसका सब कुछ मैं डिटेल्स में एमसीक्यू करवा रखा है और इस वीडियो के माध्यम से बस खाली इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर कराऊंगा। ठीक है, और कॉपी लिखने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंडवा को देखते हैं। तो खंडवा में अति लघु उत्तरी पूछेगा, लघु उत्तरी पूछेगा और अंत में आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो लघु उत्तरी को 25 शब्द में देना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 25 शब्द के बदले में 50 शब्द में देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के बराबर ही लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देश समझना है, निर्देश में जो भी बात बोला जा रहा है उसको ध्यान में रख करके आपकी कॉपी लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा लघु उत्तरी क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसको 50 शब्द में देना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा अगर लिख दोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 50 शब्द में 2 4 शब्द इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, और अंत में यहाँ पे देखोगे तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो कि 100 शब्द में देना होता है और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है लगभग। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको निर्देश जरूर पढ़ना है कि किस क्वेश्चन को कितने शब्द में लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाने अनजाने में निर्देश नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि सबसे पहले निर्देश नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको निर्देश पढ़ना है और पढ़ करके हल करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट मॉडल पेपर भी है और ये टॉपर के द्वारा लिखी गई कॉपी भी है। ठीक है, तो दोनों बात को ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आप सभी को कॉपी भी लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंडभाव को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21 लगाएंगे और जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे हमारा क्वेश्चन ये है कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा जानते होंगे, तो आपको ज्यादा लिखना नहीं है क्योंकि 25 शब्द में ही लिखना है। ठीक है, 25 शब्द से कम भी हो जाएगा चलेगा, 20 शब्द में या 30 शब्द रेंज में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करेक्ट गिन करके लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 नंबर से अधिक नहीं मिलेगा आपको, कितना भी लिख लोगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे आराम से लिख देना पारिवारिक बजट। सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, यहाँ पे लिख दोगे कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से व्यय करने का एक तरीका होता है जिससे परिवार के सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिवारिक बजट बोलते हैं। तो देख सकते हो कितनी आसानी से, कितने सटीक तरीके से यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। और एक बात और, इस कॉपी में देखोगे कहीं भी काटा पीटी नहीं किया गया है, कहीं भी इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत ही तरीके से ब्लैक पेन या ब्लू पेन के सहारे से लिखा गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगर काटा पीटी करोगे, राइटिंग अच्छी रहेगी तो आपका नंबर पक्का मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इस पूरे कॉपी की यही खासियत है कि कहीं भी आपको काटा पीटी या कहीं भी मैंने अभद्र तरीके से लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है।
चलो अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ओजोन परत का क्या महत्व है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, बहुत ही सटीक तरीके से कि ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्र में पाई जाती है, जहां यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सटीक तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे आंसर दिया गया है कि कपड़ा काटने से पहले माप लेना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि माप लेने के बाद यह संभव हो पाता है कि वस्त्र बनाने के लिए कितना कपड़ा पर्याप्त रहेगा, साथ ही कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक माप लेने से वस्त्र उपयुक्त फिटिंग में बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको लिखना होता है। ठीक, आप चाहोगे तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 23 लिख के अंडरलाइन भी कर सकते हो, अच्छा दिखेगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि एग्जामिनर आपको कॉपी को देख करके जज कर लेगा कि आपको क्या करना है, कितना नंबर देना है, वो पहले ही जज कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए, क्यों हम भोजन पकाते हैं। तो 3-4 उद्देश्य के यहाँ पे नाम लिख दोगे। ठीक है, 12 में लिख दोगे, आपका नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कि भोज्य पदार्थ सुपाच्य बनाना, अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना, आकर्षण बनाना, संरक्षण करना। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि दवा पिलाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उपयुक्त मात्रा में दवा पिलाना चाहिए। ठीक है, समय का ध्यान रखना चाहिए, खाने के बाद या खाने के पहले वाली दवा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आप सभी को कॉपी में बढ़िया तरीके से लिखना होता है। ठीक है, कि आपको लगे कि भाई हाँ ये लड़का मेहनत किया है कॉपी पे, तभी जाकर के आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि तापमान लेते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सावधानियों के बारे में लिखना चाहिए। तो थर्मामीटर को मुंह में नहीं लगाना चाहिए, पसीना आ रहा है तो उसे पोंछ कर रुक करके थोड़ा बाद में ही मेजर करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कॉपी का राइटिंग बता दे रहा हूँ, कॉपी का लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी इसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला हमारा सेक्शन है लघु तरीक क्वेश्चन वाला। ठीक है, जिसको 50 शब्द में देना होता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन आपका ये है कि पासबुक और चेकबुक में क्या अंतर होता है। तो पासबुक का काम होता है प्रिंट करवाने के लिए, कितना पैसा लिए हो, कितना पैसा दिए हो, उसका विवरण हमें कलेक्ट करने के लिए इसका काम होता है। आईडी का भी काम कर सकता है, साथ में चेकबुक अधिक मोटे रकम की पैसा निकालने के लिए, भजवाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ठूठ व मोच में क्या क्या अंतर होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में लिखना होता है, आप आसानी से कर सकते हो। देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन, तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है, ये हमें बताना है। बीपी बढ़ जाता है, हृदय गति डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, रुक रुक के संभावना बढ़ सकती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, कैंसर वगैरह के भी इसमें घटना हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन, भोजन पकाने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी होती है, किसी एक विधि के बारे में चर्चा करना है। तो 50 शब्द में यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 50 शब्द हो जाएगा। ठीक है, भाप के द्वारा हमें भोजन पकाते हैं, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है भाई, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कॉपी में यही खासियत है भाई कि कहीं भी यहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं किया गया है। ठीक है, या गलत शब्द का, या गलत सेंटेंस का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सेक्शन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि पारिवारिक आय क्या होता है और आय के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना होता है। तो देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कॉपी में लिखा गया है। ठीक है, आसानी से देख सकते हो। घर में सिलाई करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना होता है। धन की बचत हो सकती है, तो सिलाई में धागों का प्रयोग किया जा सकता है। अपने रुचि के अनुसार कपड़ा बना सकते हैं। ठीक है, बचे हुए कपड़े का फिर से उपयोग कर सकते हैं, या पुराने कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, कई बार बता रखा है, तो आप ये कॉपी लिखने का तरीका देख सकते हो, कॉपी में किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके के साथ आप सभी को भी कॉपी लिखनी होती है। ठीक है, और अगर आप इन तमाम सारे टॉपिक को अगर दिमाग में रखते हो और इसी तरीके के साथ कॉपी अगर जा करके वहाँ पे लिखते हो, तो आपका भी एक भी नंबर कटेगा नहीं, पूरा का पूरा फुल नंबर मिलेगा और 95% पक्का मिलेगा। ठीक है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब पक्का करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।